वीडियो में हम पर्यावरण व्यवस्थापन के अंतर्गत ठोस कचरे के व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों होती है, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। पहला है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए और परिसर की स्वच्छता के लिए। पर्यावरण हमारा प्रदूषित नहीं हो और हमारे आसपास साफ सफाई बनी रहे, जिससे रोगों का प्रसार ना हो सके तथा पर्यावरण की सुंदरता भी बनी रहे। ऊर्जा निर्मित तथा खाद्य निर्मित और उससे रोजगार निर्मित का अवसर उपलब्ध कराना। हमने आपको बताया था सूखे ठोस कचरे से ऊर्जा की निर्मित होती है। गीले ठोस कचरे से हम खाद बनाते हैं, जिसका उपयोग खेती में किया जाता है और इन सब के लिए जो रोजगार है उसके भी अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा, ठोस कचरा प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर से भार को कम करने के लिए। इस ठोस कचरा प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर भी भार नहीं पड़ता। चौथा, आरोग्य संरक्षण तथा जीवन का स्तर सुधारने के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए। और अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हमारे जीवन के स्तर में भी सुधार होगा और हमारे पूरे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। इसके लिए हमें ठोस कचरे के व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि इस कचरे का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है। दरअसल जितने भी शहरी और औद्योगिक क्षेत्र में निकलने वाले जो ठोस कचरे होते हैं, उनसे काफ़ी अधिक समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं को कम करने के लिए और अपने पर्यावरण को साफ सुरक्षित रखने के लिए आज के समय में ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना आवश्यक हो गया है। लेकिन इसके व्यवस्थापन करते समय ये ध्यान होना चाहिए कि इस कचरे पुनरुपयोग से कचरे की निर्मित कम हो और कचरे से पुनः वस्तुएं बनाई जाए। इस प्रकार के उपाय करने चाहिए और इसके लिए वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन किया गया है। अब इस व्यवस्थापन के अंतर्गत ये जो वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन है, इसके अंतर्गत हम व्यवस्थापन किस प्रकार किया जाता है उसे देखेंगे आज। पहला है कचरे का विभाजन व वर्गीकरण। कचरे का विभाजन और वर्गीकरण, ये जो प्रक्रिया है, ये सबसे पहली स्टेप है। हमारे घरों से जो भी कचरा निकलता है, उसमें उस कचरे को हम दो हिस्सों में निकालेंगे। गीले कचरे को अलग रखेंगे और सूखे कचरे को अलग रखते हैं। और इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि आप जब घर में अलग अलग करके रखते हो, तो कचरे वाले उसे ले जाके घर से इकट्ठा करना पड़ता है। सूखे कचरे को अलग इकट्ठा करते हैं और गीले कचरे को अलग। इसके बाद दूसरा स्टेप है कंपोस्टिंग, यानी कि जैविक खाद। अब हमने यहाँ पे जो दोनों कचरों को अलग किया था, इसमें गीला कचरा है, उससे खाद बनाई जाती है, वो भी क्योंकि वो विघटनशील होता है। तो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में घर में जो अपघटनशील कचरा होता है, उसको घर के आसपास की जो जगह है, वहाँ पे कंपोस्टिंग करके कार्बनिक खाद बना सकते हैं। जैसे घर में अनाज बच गया, खाना बनाने के बाद बच गया, फल बच गए, खराब हो गए, सब्जी के छिलके हैं, या बगीचे का कचरा है, या फिर आप घर में पूजा होती है तो हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो ये फूल जो हैं, इन सभी पदार्थों को कंपोस्टिंग की पद्धति से हम उसको पहले सड़ाते हैं और उसके बाद उससे जैविक खाद तैयार किया जाता है। तीसरा है सुरक्षित कूड़ा डालने का स्थल। अभी कचरे तो इकट्ठे कर दिए गए, लेकिन अब इस कचरे को कहाँ डाला जा सकता है, तो इसको भूमि भरण प्रक्रिया में, सुरक्षित कचरे को कूड़ा डालने का जो स्थान है, इसको भूमि भरण प्रक्रिया में इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये स्थान जो है वो पानी के स्रोत से कम 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए तथा जहाँ पे लोग रहते हैं, अर्थात मानवीय निवास जो हैं, उनसे भी दूर होना चाहिए। वर्गीकरण करने के बाद इस सुरक्षित कूड़ा डालने के स्थल में कूड़े को दबाने के पहले उन खड्डों में मिट्टी और प्लास्टिक का एक अस्तर डालते हैं। पहले मिट्टी डालते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक का अस्तर डालते हैं और इस प्रकार की अगर हम सावधानी रखते हैं
तो इससे क्या होगा कि ना तो भूमि प्रदूषण होगा और ना ही जल प्रदूषण होगा। तो इस प्रकार का ये जो सुरक्षित कूड़ा डालने का है, इसके अंतर्गत हम औद्योगिक ठोस कचरे को इस प्रकार के व्यवस्थापन करते हैं। नेक्स्ट है केंचुआ खाद निर्मित। केंचुआ खाद निर्मित में ठोस कचरे को शीघ्र अपघटन करने के लिए केंचुए का उपयोग करते हैं। इसके विधि से भी खाद बनती है, उसमें उत्तम गुणवत्ता वाले पोषक द्रव्य होते हैं और इसका उपयोग बागवानी और कृषि में किया जाता है। औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन, तो इसको हमने आपको बताया, भूमि भराव पद्धति के द्वारा हम इसको व्यवस्थापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस की इस पद्धति में क्या होता है, कचरे को बहुत उच्च तापमान पर इसको ज्वलन करते हैं, जिससे कि ऊर्जा की निर्मित होती है। तो हवा और विद्युत निर्मित के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। बायोगैस, जैव वायु से विद्युत ऊर्जा निर्मित, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो अधजले ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है और ये प्रक्रिया जो है वो महानगर पालिका द्वारा किए जाने वाले कचरा प्रबंधन में उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट, जैव चिकित्सकीय कूड़ा व्यवस्थापन। इस पद्धति का कचरा जो होता है वो संसर्गजन्य होता है, इन्फेक्शन वाले होते हैं, जैसे इंजेक्शन्स हुए, फिर क्या बोलते हैं, बॉटल्स हैं, ये सब जो मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं कचरे वाली, वो सब भट्ठी के द्वारा इनको उच्च तापमान पर जलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी कचरे का व्यवस्थापन करते हैं।